नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करें। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ पेपर में मैथ्स जो है उसके क्वेश्चन कम से कम 15 आते हैं। तो 15 के 15 क्वेश्चन सही कैसे हों या 15 में से 12 क्वेश्चन सही कैसे हों, इस बारे में आज हम जानेंगे। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्या तरीका है, क्या मतलब जो है बुक्स हैं, क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिससे कि हम मैथ्स तैयार कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है मैथ्स का। तो वही सिंपल सिलेबस जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो लगभग सेम ही होता है। ठीक है। मेन चीज़ है कि जैसे हमारे पास अब बचे हैं 3 महीने, तो 3 महीने में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कम टाइम में हमारा सिलेबस पूरा मैथ्स का हो जाए और क्वेश्चन भी आराम से लग जाएं। ये मैं उन सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है और चाहते हैं कि उनके अच्छे नंबर आ जाए मैथ्स के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप कुछ मत करिए मैथ्स के लिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, उसके लिए क्या करो, यूट्यूब पे जाइए। अगर आपका बेसिक भी बिल्कुल क्लियर नहीं है मैथ्स का, आप बहुत ही कमज़ोर हैं मैथ्स में, चाहे तो आप मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं मैथ्स की वो देख लीजिए, या यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, जाइए लिखिए नंबर सिस्टम और किसी की भी वीडियो देख लीजिए पूरी की पूरी। ठीक है। जब ये आपका पूरा चीज़ हो जाए, सपोज 20 टॉपिक है मैथ्स के, ठीक है, 20 से 25 टॉपिक होता है। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। स्टेप से 20-25 टॉपिक होंगे, पहले नोट कर लो उसको, वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ना है मैथ्स में। ये टॉपिक कहाँ से मिलेंगे भाई? जो भी आपके पास मैथ की बुक होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपने अब तक मैथ्स की बुक परचेस कर ली होगी, तो उसमें 20-25 टॉपिक होते हैं मैथ्स के। वो टॉपिक लिख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केवल जाके उनकी वीडियो देखिए। 2 से 3 घंटे की वीडियो बना रखी है लोगों ने, वो जाके देखिए वीडियोस को, और उससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब आप वीडियोस देख लें, समझ लें चीज़ों को कि हाँ भाई बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं किसी भी टॉपिक के, फॉर्मूले लिखने के बाद अब हम उसको अप्लाई करना है। तो क्या करिए, पहले क्या करो आप, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है 10+2 का और एमटीएस का, ठीक है, इन दोनों के जो है ना प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर डाउनलोड करिए, 10+2 और एमटीएस के। ठीक है, ये डाउनलोड करिए पिछले 5 साल के, और मेनली जो प्री के। ठीक है ना। तो जब आप करेंगे तो जो इनको क्वेश्चन को लगाइए, आप देखिए कि इसमें आप कितने कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। टाइम पर मत जाइए कि जो कितने टाइम में कर पा रहे हैं, यहाँ पे टाइम का इशू नहीं है। आपको देखना है कि जो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जब ये हो जाए, प्रोसेस हो जाए, इसमें जो प्रॉब्लम आपको आती है, तो आई एम हेयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी दिक्कत क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आती है, तो आप मुझे कमेंट में भेजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, मुझे आप चाहे मेल करिए, चाहे आप मुझे कमेंट करिए, किसी भी तरीके से आप मेरे पास उस क्वेश्चन को भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक, नो प्रॉब्लम इस चीज़ में। जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाए, उसके बाद क्या करिए, आप एसएससी एग्ज़ाम का ही जो है, जो सीपीओ का होता है और जो सीजीएल का होता है, ठीक है ना, सीजीएल का और सीपीओ का प्री के पेपर जो है पिछले 10 साल के, प्री के 25 क्वेश्चन पूछते हैं पिछले 10 साल के, वो डाउनलोड करिए 10 ईयर्स के। ठीक है, और वो लगाइए। दोस्तों, केवल इतना करना है मैथ्स के लिए, केवल इतना करना है आपको। भाई अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में 50 क्वेश्चन हो गए, 50 × 10 मतलब कि 500 क्वेश्चन का ये लिस्ट बन गई। 500 क्वेश्चन ये वाले, और वही मैंने पहले बताया थे 10+2 और जो है एमटीएस वाले में 500 के क्वेश्चन लगभग वो होंगे। तो 1000 क्वेश्चन आपको करना है, बार बार करना है एग्ज़ाम तक। आप इन्हीं को ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार करते रहिए। ठीक है, नए क्वेश्चन मत लगाइए, इनको लगाइए बार बार क्वेश्चन, और प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछिए आप। इस तरीके से आपका जो है दोस्तों 15 क्वेश्चन में से कम से कम 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और एग्ज़ाम से पहले आराम से 1000 क्वेश्चन कोई बड़ा इशू नहीं है। 1000 क्वेश्चन अगर आप, भाई फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता लगे सॉल्व करने में 1000 क्वेश्चन, लेकिन जब आप दोबारा रिवीजन करने जाएंगे तो 1000 में से ऑब्वियसली बात है कि जो भाई 200 में ये तो प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो जो है 800 आप कर लेंगे ना। 200 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, वो आप नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बनाइए 200 क्वेश्चन के, मुझसे पूछ लीजिए प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझने के बाद फिर 200 क्वेश्चन आप दोबारा लगाइए, हो सकता है अगली बार आपको 50 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। तो ऐसा करते करते जो है ना, लास्ट मंथ जब रह जाएगा, तो आपको क्या होगा कि जो ये 1000 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं बचने की है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि देखिए मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं। और देखना एग्ज़ाम में भी इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। जब लास्ट मंथ बचे,
ठीक है। लास्ट मंथ जब बचे, एक महीना जब रह जाए, तो उसके बाद क्या करो, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का सी सेट का एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों, उसके लास्ट 10 ईयर्स के पेपर निकालना। सी सेट का एग्ज़ाम पेपर 2 बोलते हैं। 10 ईयर्स के लास्ट के पेपर निकालना, उसमें जो मैथ्स पूछते हैं दोस्तों, मैथ्स जो पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन लगाना। यूपीएससी सी सेट के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर निकालना, और जो उसमें मैथ्स पूछते हैं उसके क्वेश्चंस लगाना मैथ्स के, ठीक है। और 15 डेज़ में सपोज़ आपने लगाई है और मुझसे प्रॉब्लम पूछ ली, ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको आएगी, ये आपका फाइनल टच हो गया कि जो यूपीएससी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप ये सब पढ़ने के बाद 15 में से आप 12 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताई स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।